80 नहीं, गलत बातें कर रहे हैं। हम 400 से पार हो जाएंगे, 4 से 450 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कम नहीं हो सकता है। ये सब झूठे हवा उड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, झूठे हवा है। क्या कहेंगे चुनाव जिताकर एक राजभर समाज कहीं ना कहीं कल बेटा लड़ रहा है और यादव समाज जोरन डालने का काम कर रहा है, जब चुनाव जिता लेंगे तो समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देंगे, समाज को जीतने के बाद संदेश दूंगा। जो हक और हिस्सा है, अरविंद जी से कहूँगा 1% हमको नहीं चाहिए ना आपको चाहिए, जनता का हिस्सा जनता तक पहुँचा दो। हमारी मनोकामना है, लोग समझें कि नहीं मैंने अपनी खून पसीना लाइन में खड़ा होकर के दिया हूँ। उसका मतलब होता क्या है? बेईमानी हुई है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में, आजीवन बेईमानी होने का काम। यादव परिवार का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं अरविंद राजभर को? मतलब 40% तो नहीं, 30% जरूर मिल रहा है। 30% मिल रहा जी, है? 30% मिल रहा है। मतलब इस बार अरविंद राजभर को तिलक लग जाना है? जी 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 जी, उसमें कोई दूरा नहीं। अरविंद राजभर यादव दूध से जाना जाता है, लेकिन यादव इस बार जोरन डालने का काम करेगा लग रहा है। हाँ वही तो है, वही छड़ी को जोरन डाल रहा है, उसमें कोई दूरा नहीं है। इलाके में मैं देख रहा हूँ कि 30% वोट यादव का छड़ी पर पड़ रहा है। जी 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 जी। अच्छा, क्या है कि समाजवादी पार्टी से यादव परिवार भी टूटता हुआ नजर आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दो ये है ना, दो कुरिया होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्वाल होती है, एक डढ़होर होती है, तो वो डढ़होर के लोग, डढ़होर बिरादरी के लोग हैं, हम ग्वालकुरी के हैं, तो हम क्यों ना अपना दूसरे जगह चले जाएं? उसमें कोई राजनीति तो कोई जातिवाद पर होती नहीं है, राजनीति तो राष्ट्रवाद। हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज के साथ बता दो, इस वक्त मेरी उपस्थिति घोसी लोकसभा में है और घोसी लोकसभा में हॉट सीट बनी हुई है घोसी। और हो भी क्यों ना, देख सकते हैं कि सुबह के यहाँ पर कहीं ना कहीं 26 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है। यानी 4-5 हेलीकॉप्टर के द्वारा उतरेंगे पूरा टीम के साथ, और यहाँ पर क्या माहौल बनाएंगे देखना बाकी होगा। और वहीं पे बात करें राजीव राय इंडिया गठबंधन के, वो भी चाँप के कमर कस के खड़े हैं फील्ड में कि हम 80 के 80 सीट हम जीतने नहीं देंगे। सियासत बहुत गर्मजोशी है, उधर बाल कृष्ण चौहान है, सभी लोग अपना ताल धाल ठोक रहे हैं। किसके माथे तिलक लगेगा देखना बाकी होगा। और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं सुभाषपा के बैनर तले कुछ ऐसे नेता हैं जो कि मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो देखे भी होंगे, कुछ अपने बेबाकी अंदाज में जाने जाते हैं, वो शख्स मेरे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे मैं सीधा बातें करूंगा और चुनावी सरगर्मी और सियासत पे मेरी बातें होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज 27 वर्षों से हैं, और ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी एक घोर निंदा करे छोटे लोगों को, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, बेईमानी करती है। जैसे कि मान लीजिए मोदी जी रोटी के सवाल पर 5 किलो अनाज सबको दे दिया करते हैं, किसान को 2,000 रुपया हर मंथली खाते में भेजते हैं डायरेक्ट। मैं कोई बिचौलिया नहीं लेता है, उसमें से एक पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये पेंशन 400 रुपया आजीवन ये कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, ये कांग्रेस के ज़माने में। अब 1,000 रुपया 400 से बढ़ा करके सीधे 1,000 रुपया कर दिया गया। गैस सिलेंडर फ्री कर दिया गया, तमाम लोगों को लाइटिंग दी गई। लाइटिंग के सवाल पर 12,000 रुपया दी गई। ओम प्रकाश राजभर जैसे यहाँ से समर्थन, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, तो ओम प्रकाश राजभर को घोसी लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 लाख वोटों से ये जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे? जी हाँ, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें कोई ये नहीं कोर कतर नहीं है, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसमें एक भी वोट कम होने का उम्मीद नहीं है, बल्कि 10-20 वोट बढ़ ही जाएगा। फिर भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले आपके राहुल गांधी, तमाम गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो ताल ठोक रहे हैं कि 80 सीट, इधर बीजेपी दावा करे कि 80 या देश में 400 पार। हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 80 हम जीतेंगे। जी जी। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन वाले कहीं ना कहीं तमाम बातें पे ये यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि बीजेपी खेल कर रही है और राशन का दे के हाला हवाली लोगों के साथ। नहीं, गलत बातें हैं, गलत बातें हैं। उसमें बिचौलिया ले लिया करते थे। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बिहार के रास्ते बांग्लादेश माल भेजी गई। जो पूर्व राज्य मंत्री अमिका चौधरी, नाम पकड़ कर, अमिका चौधरी उस समय ये खाद्यान्न मंत्री थे, बिहार के रास्ते बांग्लादेश भेजी गई। कोटेदार कहा करते थे इस महीने खादान आई है, उस महीने खादान बंद हो गई है। ये तमाशा थी। इस सरकार में हर मंथली 5 तारीख को हर लोग को बुला करके कोटेदार राशन दे दिया करते हैं। 1% का उसमें ये नहीं है कि किलो हमें दो। सवाल यही है भैया, हैं? फिर भी कह रहे कि संविधान को खतरा है। समाजवादी पार्टी कह रही कि संविधान को खतरा है। वो झूठ बोल रही है। संविधान को क्या खतरा है? वो तो मान ली कि वो मुस्लिम की पार्टी है ना, जब हमसे कहेंगे तो वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, पहले से हिंदुत्व की पार्टी है, तो हम क्यों नहीं हिंदुत्व के साथ रहूं? सनातनी है जी, सनातनी हूँ। हाँ जी जी जी। तो क्या कहेंगे, तमाम तानाकसियां हो रही है और घोसी का माहौल कह क्या रहा है?
घोसी का माहौल ये कह रहा है कि हम 1.5 लाख से वोट जीतेंगे ओम प्रकाश राजभर के बेटे। क्या नाम है इनका, ये अरविंद राजभर 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, उसमें कोई नहीं है ये। तो हम क्यों ना हिंदुत्व के साथ जुड़ूं? सवाल ये है। तो हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी है इनके साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज 27 वर्षों से हैं, इसलिए मैं इनके साथ दमखम के साथ लगा हूँ। अच्छा, जो एक भाषण हमने देखा था, मटिही में कार्यक्रम था अरविंद राजभर का, अब मंच पे आप आगाज कर रहे थे, माइक आपके हाथ में था, और वहाँ पे चौकी भी है प्रशासन की कहीं ना कहीं, और जो बेबाकी अंदाज में बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन को ललकार रहे थे। क्या आपको उन नेताओं से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। क्या करेंगे? कौन सी दफा हम पर लगाएंगे? क्या कर लेंगे? हमको क्या बिगाड़ लेंगे? सच को क्या बिगाड़ लेते हैं कोई? सच क्या आँच होती है? सच को क्या आँच होती है? हम सच्चे हूँ, न रिश्वतखोर हूँ, न एक पैसा किसी से लेता हूँ, न किसी का चोरी करता हूँ, न किसी के एक मुठा ये चाना गेहूँ उखाड़ने का काम किया। आजीवन किसी से कोई मतलब नहीं, हमको डरने की क्या ज़रूरत है? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आज भी हैं, आजीवन जब तक हम जिंदा रहूँगा धरती भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी जाएगी वहाँ जाएंगे। अभी मान लीजिए कि फिलहाल रामकृपाल सिंह को भारतीय समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुलाया था 2 टिकट के सवाल पर। हम देंगे, लोकसभा का टिकट भी देंगे और विधानसभा का टिकट दूंगा। कहीं उनको टिकट नहीं दिया गया। ये कोई सामाजिक है? रामकृपाल सिंह तो बड़े ऊंच पहलू के लीडर थे ना, उनका जब अपमान कर दिया गया तो हम लोगों के जैसे लोगों को अपमान करने में दे रहे लोगों को झूठा, सब झूठ बोलने का काम हमसे नहीं होगा। हम जिताना कहूँगा सत्य, कहेंगे मर जाऊँगा वो ठीक है। अच्छा, मुस्लिम वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाजवादी का कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिम अल्पसंख्यक वाला जो व्यवस्था है मंत्रालय के मंत्री जी के पास है, ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, तो मुसलमानों का क्या हिसाब किताब लग रहा है? 2-4% तो मुस्लिम का पड़ेगा। समाजवादी पर नहीं, समाजवादी पर तो पड़ेगा ही 2-4%। हाँ, समाजवादी पर 2-4% नहीं, समाजवादी पार्टी पर बस ये मुसलमानों का वोट तो है ही है, पड़ेगा ही। 2-4-5% हम लोगों को भी मिलेगा, इन ओम प्रकाश राजभर को भी मिलने जा रहा है मुस्लिम। जी हाँ, सवाल है उसमें 3 तलाक का सवाल नहीं था। 3 तलाक का सवाल था ना, अब 3 तलाक सवाल ये मोदी जी ने समाप्त किए हैं ना, तो वोट महिलाएं, मुस्लिम की महिलाएं इनको वोट दे रही है। हम देख रहा हूँ, गोसलपुर में देख रहा हूँ, उधर वो जो है महन में देख रहा हूँ, घूम करके देख रहा हूँ। घोसी में आदरी है, मऊ साइड जो पूरा सिटी है, हाँ, उसमें से 5% मिल रहा है, मिल रहा है, मुस्लिम का वोट मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, एक तरफ राजू राय हैं, एक तरफ आपके बालकृष्ण चौहान हैं और आपके अरविंद राजभर युवा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई फंस जाए? ना 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 ना, नहीं, इस तरीके की बात, लड़ाई फंसने ना, लड़ाई साफ है, लड़ाई साफ साफ 1.5 लाख वोटों से ये लीड कर जाएंगे। अच्छा, आपके 36 इंच वाले सीने वाले जो कि बहादुर आवाज, जो कि देश के सिपाही कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके आने से कितना फर्क पड़ेगा घोसी में? बहुत ज़्यादा, सीमा नहीं कर जाएगी उसमें। हम लगता है कि 20% और 20-30% उनको आने से और वोट चढ़ जाएगा प्रधानमंत्री जी को आने से। तैयारियां बड़ी तूफान में चल रही है वहाँ पे, काफी विस्तार रूप से बड़ा चल रहा है। तो भीड़ कितनी होगी वहाँ पे? भीड़ वहाँ करीब 5 लाख से कम भीड़ नहीं होगी। 5 लाख से भीड़? 5 लाख होगी, हाँ, 5 लाख जनता वहाँ जाएगी। जगह नहीं मिलेगा वो तो अब प्रशासन समझे वहाँ की व्यवस्था कैसे कराएगी, कैसे अपना वो करेगी। लेकिन मतलब साफ है कि इस बार कोई रोक नहीं पाएगा, मोदी की लहर है और अरविंद राजभर अवश्य जीतेंगे। हाँ, अवश्य जीतेंगे, मोदी जी गवर्नमेंट जरूर बना लेंगे तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार। अच्छा, चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बातें करके। एक जो मंच पे आपने एक डायलॉग स्लोगन कुछ बोले थे अंदाज में, थोड़ा जनता भी जानना चाहेगी, उसी अंदाज को एक बार थोड़ा हमारे चैनल पर दोहराइए ताकि लोग भी आपको देखें। तो क्या हम बोले थे? कुछ ऐसे ही डायलॉग्स बोले थे कुछ, तो जैसे कि मेरी बातें इनसे हुई और कहीं ना कहीं यादव समाज से हैं और बीजेपी के नेता हैं और इन दिनों सुभाषपा के लिए रात दिन लगाकर चल रहे हैं, अरविंद राजभर छड़ी के लिए। हाँ, उसमें दूर ही कहाँ है। ये टकाबी के रूप में कांग्रेस के ज़माने में कुछ पैसा हिस्सा मिल जाता था ब्लॉक पर, वो बीच में आकर के कांग्रेस के प्रधान जो नीचे कड़ी के होते हैं बीच रास्ते में वसूल लिया करते थे। हैं, आज तो 1% मैनेजर साहब नहीं ले रहे हैं रिश्वत किसी से। जाओ बिडाल भरो पैसा ले जाओ, जाओ बिडाल भरो पैसा ले जाओ, खाद्यान्न अपना झोला लाओ लेकर के जाओ, पैसा नहीं लग रहा है। आज 1% पैसा कोटेदार मांग रहा है, कहीं से किसी से नहीं। मुफ्त का राशन खिला रहे हैं, मुफ्त का पानी देने जा रहे हैं टंकी से, हैं, दे रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं, टंकी से पानी दे रहे हैं किसानों का। देखा जाए तो सरकार सबको दे रही है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जातिवाद कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी ले रहे हैं। लेकिन आलोचना की बात करें तो वो ज्यादा लोग आलोचना कर रहे हैं मोदी जी का। तो करेंगे ही, करेंगे। चोर तो कहेगा मैं चोर नहीं हूँ,
चोर तो दरोगा जी, चोर कहेंगे कि चोर हम चोरी नहीं किया हूँ, जब तक नहीं कहेंगे कि दरोगा जी 302 का 307 302 384 85 का मुलजिम बना करके अदालत में जब तक खींच देंगे तब कहेगा हम चोरी किए थे। हैं, कैसे कहेगा? लेकिन वो लोग गलत करें, जनता के साथ घोर मतलब गलत। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ना ना ना, हमारे अंदर नहीं है विपक्ष का कोई नहीं मुद्दा हमारे पास, ना कोई मुद्दा नहीं है। जनता का हिस्सा जनता तक दो। हाँ, ना हम एक पैसा किसी से लेता हूँ और ना आजीवन लूँगा, हमसे मतलब नहीं है। हम इनको अरविंद राजभर को वोट दे रहा हूँ, अपना निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ, अपने बच्चे के समान दे रहा हूँ। लो जितना हमसे मदद लेना है ले लो, हमें पैसा मोटरसाइकिल का खर्चा हो या 4 चक्के की गाड़ी हो, जो भी हो, हमें नहीं चाहिए। हम सहयोग कर रहा हूँ जनहित में, जनहित में सहयोग करने का जनता का मतलब होता है, तो जनहित में मैं कर रहा हूँ। चलिए, मतलब साफ है कि इस पर कोई रोक नहीं पाएगा और डबल इंजन सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। बनेंगे, उसमें कोई दुराई नहीं कि मोदी जी की गवर्नमेंट न बन जाए, बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि मैं बता दूं कि यादव परिवार से हैं और बीजेपी के छत्र छाया में राजनीति करते हैं, लेकिन सुभाषपा गठबंधन में अरविंद राजभर को कहीं ना कहीं अपने समाज को और अदर समाज को भी वोट के लिए निवेदन आग्रह कर रहे हैं और डंका की चोट पे चुनाव जिताने का अपील भी कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार भी लाना चाहते हैं। 26 तारीख को कहीं ना कहीं 5 लाख की जनता आ रही है, समाज को क्या निर्देश देंगे? मोदी जी आ रहे हैं, अब तो बड़ी बात है, सरकार जनता को क्या कहेंगे? और जनता को जिस तरह संबोधित करें, जिस तरह अपन आप क्या अपील करेंगे जनता हम तो करेंगे अपील, एक मतदान छड़ी पर कर दो। हमारा चुनाव चिन्ह फूल नहीं, अब छड़ी हो गया है, हम छड़ी को कराएंगे, वोट जिताना होगा। हाँ, कराएंगे। अच्छा, मोदी जी भी कहीं ना कहीं अरविंद राजभर को हाथ को खड़े कर और हो सकता है कि अपील करें कि यहाँ कमल नहीं छड़ी है और छड़ी ही कमल है। जब अपील करेंगे जनता को वोट के लिए करेंगे तो छड़ी का वो खुद वोट के लिए अपील करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मोदी जी करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ छड़ी के लिए, रामइकबाल सिंह जी पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह जी सपा में थे, बड़े जमीनी नेता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गए थे, हमने दिल्ली में थे उस समय, कहा भैया आपको कहा गया था हम टिकट दूंगा। सपा के अखिलेश यादव ने दरवाजे पर कहे थे रामइकबाल सिंह आपके लिए सीट खाली कर दिया जाएगा, जहाँ कहो। अंत में जब नहीं हुआ तो मैंने रामइकबाल सिंह से कहा भैया आप घर आइए वापस, कोई इसमें निंदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ, आज उनके घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं और उनको वापस हर हालत में लाएंगे। अरविंद राजभर का प्रचार उनसे करवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे हिंदुस्तान तक चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।